कांग्रेस के नेता राहुल गांधी एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गए हैं। बीजेपी ने एक तस्वीर दिखाकर राहुल गांधी पर जबरदस्त निशाना साधा है। दर्शकों, भारत में 2026 का साल सियासी नजरिए से काफी अहम है। इस दौरान देश के 4 प्रमुख राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में चुनाव होने हैं। इसके अलावा यूपी में स्थानीय निकाय चुनाव भी होने वाले हैं, जो 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए काफी अहम है। जहां चुनाव होने हैं उनमें पूर्व में पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर का असम, दक्षिण के तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी शामिल है। ऐसे में साल 2026 के शुरुआत के साथ ही जिस तरह से राहुल गांधी सवालों के घेरे में आ गए हैं, उससे कांग्रेस की चिंता जरूर बढ़ गई होगी। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी नए साल की शुरुआत में छुट्टियां मनाने वियतनाम गए हैं। वहां से लौटने के तुरंत बाद वो मनरेगा बचाओ अभियान की रैलियों में शामिल होंगे। ये जानकारी कांग्रेस के सूत्रों से सामने आई है। इससे पहले राहुल गांधी 1 जनवरी को राजस्थान के रणथंभौर में अपने भांजे रेहान वाड्रा की सगाई के जश्न में शामिल हुए थे। बीजेपी ने राहुल गांधी के इस यात्रा पर तंज कसते हुए कहा है कि वे जर्मनी और वियतनाम की यात्राओं के बीच रणथंभौर में कुछ समय बिताने का मौका पाकर सौभाग्यशाली हैं। वहीं राहुल गांधी पर तंज कसते हुए बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा है कि हम सच में खुशकिस्मत हैं कि राहुल गांधी को जर्मनी और वियतनाम की 2 जरूरी विदेश यात्राओं के बीच रणथंभौर में थोड़े समय के लिए रुकने के लिए भारत आने का समय मिला। ऐसा लगता है कि कांग्रेस नेतृत्व अब ट्रांजिट में ही आता है। वहीं अमेरिकी सांसदों ने 2020 के दिल्ली हमलों के कथित मास्टरमाइंड उमर खालिद के लिए आंसू बहाने शुरू कर दिए हैं, तो बीजेपी ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को घेरना शुरू कर दिया। दरअसल उमर खालिद से सहानुभूति जताते हुए जिन 7 अमेरिकी सांसदों ने भारत सरकार से गुजारिश की है, उनमें से एक जेनिस शाकोक्सी भी शामिल हैं। बीजेपी ने जिनसे 2024 में राहुल गांधी की मुलाकात का दावा किया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि जब भी विदेश में भारत विरोधी कोई खिचड़ी पकती है तो उसके बैकग्राउंड में एक नाम होता है, वो राहुल गांधी है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने एक्स पर राहुल गांधी की एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें अमेरिकी सांसद जेनिस शाकोक्सी और भारत विरोधी मानसिकता के लिए कुख्यात इल्हान उमर भी दिखाई दे रही हैं। भंडारी ने लिखा है कि हर बार जब विदेश में कोई एंटी इंडिया नैरेटिव फैलाया जाता है तो बैकग्राउंड में एक नाम बार बार आता है, राहुल गांधी, जो भारत को कमजोर करना चाहते हैं, यहाँ की चुनी हुई सरकार को बदनाम करना चाहते हैं और आतंकवाद विरोधी कानूनों को हल्का बनाना चाहते हैं। वो उनसे घिरे रहते हैं। इससे पहले 7 अमेरिकी सांसदों ने अमेरिका में भारत के राजदूत को एक चिट्ठी भेजी थी। इसमें उन्होंने उमर खालिद के मामले में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार निष्पक्ष और समय पर सुनवाई का अनुरोध किया है। बता दें कि उमर खालिद और कुछ अन्य आरोपी आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए और आईपीसी की गंभीर धाराओं के तहत दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं। उस पर 2020 के दिल्ली दंगे के मास्टरमाइंड होने का आरोप है, जिसमें 53 लोगों की मौत हो गई थी और 700 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। वहीं चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिकी सांसदों के इस कदम की खबरें आने से ठीक पहले न्यूयॉर्क शहर के नए मेयर जोहरान ममदानी की वो चिट्ठी भी उजागर हुई है, जिसमें उन्होंने न केवल खालिद के प्रति सहानुभूति जताई है, बल्कि उनके माता पिता से मुलाकात का भी खुलासा किया है। ममदानी भी अपने भारत विरोधी मिजाज के लिए कुख्यात रहे हैं। हाथ से लिखी इस चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि प्रिय उमर, मैं करवाहट के बारे में अक्सर आपकी बातों और इसे खुद पर हावी नहीं होने देने के महत्व के बारे में सोचता हूं। आपके पेरेंट्स से मिलकर बहुत अच्छा लगा। हम सब आपके बारे में सोचते रहे हैं। वहीं एक बार फिर राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेकर बीजेपी ने सवाल उठा दिया है। इस बार भी जब कांग्रेस ने 5 जनवरी से मनरेगा बचाओ अभियान शुरू करने की घोषणा की है, तब राहुल गांधी विदेश दौरे पर चले गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें